हेलो गाइस, वेलकम टू क्विक विट। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी क्या होती है, इसका बेसिक्स क्या है, ऐसा क्या है कि जिसमें डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाती है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये डेमोक्रेसी के क्रिटिसिज्म क्या हो सकते हैं, ये डेमोक्रेसी में किस प्रकार के बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेसी वर्ड की। तो देखिए, जो डेमोक्रेसी जो वर्ड है, जो शब्द है, ठीक है, ये एक्चुअल में आपने देखा होगा कि यूनाइटेड किंगडम फॉर ब्रिटिश एरा चलता था, ठीक है, अंग्रेज वगैरह। ये क्या होता था, एक रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ किसी कंट्री को चलाना। जैसे कि मैं बात करूं, डेमोक्रेसी का सिंपली अर्थ है, डेमोक्रेसी का एक मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपको लिबरलिज्म, उदारवादिता, ठीक है, आपको कुछ अधिकार देना, आपको उदारवादिता या आपको उदारता जैसे लिबरल की कुछ आपको उपलब्ध करवाना, लिबरल देना, आपको लिबरलिज्म की छूट आपको देना, ठीक है, आपको अधिकार प्रदान करना कि आपके पास क्या क्या अधिकार है। जैसे कि आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, आपके पास अपने बात रखने का अधिकार है, या आपके पास किसी भी प्रकार किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है या किसी भी धर्म को नहीं मानने का अधिकार है। वो किस प्रकार है, वो हमारी डेमोक्रेसी को आपके निर्भर करता है, डेमोक्रेसी डिसाइड करती है। अगर यदि हम बात करें लोकतंत्र, तो और डेमोक्रेसी में एक्चुअली अगर हम बात करें तो आपके क्या होता है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। मतलब सिंपल बात करें, टू द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है। मतलब कि डेमोक्रेसी, इस डेमोक्रेसी में हमें क्या मिलता है, रूल किसके द्वारा, रूल बाय पीपल, लोगों के द्वारा जो शासन किया जा रहा है, लोगों के द्वारा जो शासन किया जा रहा है आपका, वो आपके क्या कहला रहा है, लोक शासन या लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन एवं लोगों के द्वारा बनाया गया एक प्रकार का शासन, ठीक है। तो ये क्या आता है, लोगों के द्वारा शासन। लेकिन क्या स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता होगा कि किस प्रकार से जब हम इतिहास में जाते हैं तो लोगों के पास इस प्रकार के अधिकार नहीं होते थे कि वो अपना खुद का शासक मीन्स अपना खुद का लीडर डिसाइड करके उसे अपने पे रूल करने दे। नहीं है बात समझ में? थोड़ा आपको मैं आपको पास्ट में लेके चलता हूँ, ठीक है। यदि हम बात करते हैं पास्ट में, हम पास्ट में जाते हैं तो ठीक है, आपको पता है, आपने देखा होगा मोनार्की, मोनार्की जिसे हम बोलते हैं राजशाही। मोनार्की आपके प्रिविलेंट थी उस समय, आपके मोनार्की उस समय क्या थी, शासक या मोनार्की सिस्टम आपके चलता था। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है कि एक व्यक्ति क्या करता है, पूरे लोगों को या पूरी कंट्री को गवर्न करता है। उस पावर जो होती है, क्या किसी कंट्री को या अपने देश को या अपने राज्य को गवर्न करने की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो एक व्यक्ति के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये कोई एक व्यक्ति है, इसके पास अपनी कंट्री को पावर, इसके पास क्या है, इसके पास पावर है इस अकेले व्यक्ति के पास। फॉर जिसे हम क्या कहते थे, हम एंशिएंट टाइम में जाए, हम यदि हम प्राचीन काल के अंदर जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है कि प्राचीन काल में राजा का शासन हुआ करता था। और इस राजा के पास क्या था, इस राजा या इस किंग के पास आपके क्या होती थी, पावर होती थी। जैसे कि नेपोलियन हो गया, जैसे कि समुद्रगुप्ता हो गया, जैसे कि आपके यदि हम बात करते हैं अशोका हो गया। तो ये क्या थे, ये किंग थे और इनके पास पावर थी, और ये पावर सिर्फ एक व्यक्ति ही यूज लेता था, इस व्यक्ति के पास से पूरी पावर जाती थी। तो ये मोनार्की, हम आपके राजशाही की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या मोनार्की में आपके पास कुछ अधिकार होते थे, क्या आपको बोलने की स्वतंत्रता दी जाती थी, क्या आपको धर्म मानने की स्वतंत्रता दी जाती थी, या आपको किस प्रकार के राइट्स, फ्रीडम आपको उस समय दी जाती थी। तो यदि हम
हम देखते हैं इतिहास या हिस्ट्री की किताबों में हमको देखने को मिलता है कि मोनार्की में आपके पास जो अधिकार होते थे वो या तो होते ही नहीं थे या बहुत कम होते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि यदि आप जाते हैं कि जैसे कि आपने देखे होंगे कि जिस प्रकार से अंग्रेजों के शासन से पहले हमारे भारत में क्या होता था कि रूलर्स थे। फॉर एग्जाम्पल मराठा रूलर्स हो गए एंड मुगल्स हो गए, मराठास हो गए, सिख हो गए। ठीक है, इन सबका एक अलग अलग स्टेट था, वहाँ पे ये एक राजा बन के शासन करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों के पास इतनी प्रकार की क्या होती थी, स्वतंत्रता नहीं होती थी। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो यदि हम बात करें अपने भारत में औरंगजेब की, तो उसने उस औरंगजेब के समय बहुत ही प्रकार के लिमिटेड आपको अधिकार दिए जाते थे। आपको जिस प्रकार का भी हर एक प्रकार का अधिकार है, हम पहले जाते हैं तो उस प्रकार के आपको अधिकार उपलब्ध नहीं थे। तो ये मोनार्की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर होती है वो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होती है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो एक व्यक्ति के पास ना होकर वो लोकतंत्र में लोगों के पास होती है। जैसे कि यदि आप देखते होंगे हमारे भारत में क्या होता है कि हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, किसी भी राज्य के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं देश के, तो वो क्या होते हैं, ऐसा तो है नहीं ना कि कोई पर्सन आया, कोई भी व्यक्ति आया, उनको उस गद्दी पे बिठा दिया, उनको बोल दिया कि आज से आप प्रधानमंत्री हो तो आप बैठ जाओ। ऐसा होता है क्या? नहीं। हमारे भारत में क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक रूल होता है कि हर 5 साल में आपका इलेक्शन होगा। यदि इलेक्शन में जो पार्टी जीतती है, जो पार्टी बहुमत में आती है, ठीक है, वो उस पार्टी का लीडर आपको क्या करेगा, आप पे रूल करेगा, आप पे मतलब क्या करेगा, उस पार्टी का लीडर, जो भी पार्टी बहुमत में आती है तो वो प्रधानमंत्री बनेगा या फिर मुख्यमंत्री बनता है राज्य के लिए। तो अगर हम देखते हैं तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, क्या हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी बनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्ट आया, उठकर आया और वो बन गया। नहीं, उसे हम जनता, उसे आपके मतलब जनता, आप जैसे और हम जैसे जो जनता है वो सब मिलकर चुनती है और वो चुन के उसे उस गद्दी पे बिठाती है। अपनी मर्जी से कोई नहीं बैठता। ये होता है क्या? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, मतलब लोगों के द्वारा जो शासन रन किया जा रहा है कि वो आपके क्या होता है, डेमोक्रेसी। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी, मोनार्की, ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, मोनार्की हो गया या राजशाही लोकतंत्र हो गया। ठीक है, यदि हम बात करते हैं, जैसे उदाहरण यदि आप देखते होंगे कि आजकल के अभी यदि हम प्रेजेंट में हम बात करते हैं कि मोनार्की का यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आपने देखा होगा सऊदी अरब आपने देखा होगा, वहाँ पे आज भी क्या चल रही है, राजशाही चल रही है, मोनार्की चलती है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जनता वहाँ पे किसी को इलेक्ट करके किसी लीडर को उस पद पर पहुँचाती है जिससे वो कंट्री को रन कर सके, ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक परिवार है, एक परिवार के ही वंशज को, ठीक है, वहाँ पे क्या मिलता है, रन करने का मिलता है। जैसे कि अभी हाल ही में सऊदी अरब के प्रिंस कौन है यदि हम बात करें तो MBS, मोहम्मद बिन सलमान। आ रही है आपको बात समझ में? लेकिन हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यदि हम डेमोक्रेसी के हम उदाहरण देखें, एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे कि हम देखेंगे भारत मीन्स हमारा प्यारा भारत, इंडिया और USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या फिर आपने देखा होगा फ्रांस। ठीक है, आप देख रहे होंगे क्या, जैसे आपने देखा होगा फ्रांस, या फिर आप देख सकते हैं फ्रांस हो गया, USA हो गया, इंडिया हो गया एंड UK। ठीक है, एक्सेट्रा। ये आपकी क्या होगी, डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोगों के पास अधिकार है, राइट्स है, यहाँ के लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ के लोगों के पास पढ़ने का, बोलने का, अपने धर्म को मानने की हर प्रकार की आज़ादी है। ठीक है, प्रेस की आज़ादी, मतलब कि आपके न्यूज़पेपर या मीडिया वगैरह इन सब की आपके जिन जिन देशों में डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर आपको हर प्रकार की आज़ादी दी गई। ठीक है, तो मैं आपको एक लिंक करके बताऊँगा कि भाई डेमोक्रेसी क्या इकोनॉमी से लिंक होती है, लेकिन ये अब बाद में देखेंगे। हम मोनार्की का उदाहरण देखा हमने, सऊदी अरब
जिसका भी है MBS मोहम्मद बिन सलमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, आपका इराक, ठीक है, आपका इराक हो गया, या आपका क्या हो गया, आपने देखा होगा कि जैसे सीरिया हो गया, सीरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब आप देखते होंगे कि यहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकार या आपको किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते, यहाँ पे लिमिटेड अधिकार है। आप इवन आप सऊदी अरब में देखोगे तो यहाँ पे महिलाओं को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, लोगों को हर धर्म की आज़ादी नहीं है। क्यों? लेकिन अब धीरे धीरे ये भी कंट्रीज़ है वो धीरे धीरे डेमोक्रेसी की ओर बढ़ती नज़र आ रही है। हाल ही के अगर हम एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं तो ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है क्या मोनार्की के और डेमोक्रेसी के। तो क्या आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, क्या डेमोक्रेसी के भी कोई टाइप्स होते हैं या डेमोक्रेसी भी कोई इसके प्रकार होते हैं? तो हम बात करते हैं लोकतंत्र के कुछ प्रकारों की, ठीक है। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है देखिए। और एक ये हो गया आपके इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो देखिए इन दोनों में एक, यदि मैं आपके ही लेवल के हिसाब से मैं बात करूं क्लास 9th स्टूडेंट्स, तो देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपको देखिए मैं उदाहरण के माध्यम से थोड़ा सा समझा देता हूं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में बेसिक अंतर क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, लोग जो जनता होती है वो डायरेक्ट अपने लीडर को चुनती है, ठीक है। लेकिन यदि वो लीडर उनके अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो जनता उसे उसी समय तुरंत अपने उस पद से उतार भी सकती है। ये आपके क्या हो गया? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि हमारे भारत का उदाहरण है, ठीक है। यदि हम भारत का एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है प्रत्यक्ष। यदि हमने एक बार किसी भी नेता को, किसी भी लीडर को, यदि हमने एक बार प्राइम मिनिस्टर या फिर हमने चीफ मिनिस्टर या हमने किसी भी प्रकार से हमने उसको मंत्री बना के संसद में या ठीक है स्टेट लेजिस्लेचर में हमने उसको भेज दिया, विधानसभा संसद में, तो उसे हम उसे एक फिक्स टाइम होता है 5 साल, उससे पहले जनता उसे नहीं उतार सकती है। तो आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जनता उसे नहीं उतार सकती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। जबकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपके क्या होता है, यदि वो लीडर उनके अनुसार काम नहीं कर रहा है तो जनता उन्हें तुरंत अपने जो पद है उससे उतार देगी। तो ये आपके क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर। वैसे आप फिर पूछोगे कि सर फिर ये ऐसा क्यों होता है कि डायरेक्ट में ऐसा होता है, इनडायरेक्ट में ऐसा होता है, तो हमारे भारत में डायरेक्ट क्यों नहीं है? तो इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। यदि हम सिंपल से इसका रीज़न पता करते हैं तो इसका सिंपल सा रीज़न है, ये है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन क्या है? ज़्यादा, ठीक है। डाइवर्सिटी, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। एंड डायरेक्ट समझ में आपको, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, परंतु प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, तभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पे प्रिवेल कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। साथ ही साथ वहाँ पे डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी की मैं बात करता हूँ, विविधता भी वहाँ पे इतनी नहीं पाई जाती। यही इसी कारण होता है कि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी उन देशों में मिलती है। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, फिर यह मैं आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जैसे द नीदरलैंड्स हो गया, या फिर आपको स्लोवाकिया हो गया, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा बाल्कन कंट्रीज होती है, बाल्टिक नेशंस होते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है। लेकिन जैसे कि आपके
आपने देखा होगा कि बाल्कन नेशंस हो गया, और इनडायरेक्ट की मैं बात करूँ जैसे आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया एंड आपके भारत हो गया, हमारे इंडिया हो गया, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड प्लीज़ आपको यदि इससे भी ऐसे ही आपको बेस्ट एजुकेटर चाहिए तो कृपया प्लीज़ आप हमारे क्विक विट को ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।